Assalamualaikum, I am Laiba and I am here with my sister Ayla. Hi guys, I'm Ayla and welcome to our YouTube channel. So guys, this is our first video and some of you may be wondering what our content is going to be. So basically, मैं और लाइबा अपनी डेली रूटीन्स शेयर करेंगे and we are going to share the content that aligns with our interest the most. मैं स्किन केयर, फैशन and स्टाइलिंग टिप्स शेयर करूँगी. And from my side, I'm going to share with you all some study tips and some baking and cooking tips. So in this channel, I really hope that you guys stay tuned with us till the end through our journey as a family, because in this channel हम बहुत सी new चीज़ें explore करेंगे, learn करेंगे. So I really hope that you guys stay entertained and also learn a few steps here and there from our silly little mistakes. So आज के इस व्लॉग में मेरी सिस्टर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ कुछ बेक कर दें. ऑन अ साइड नोट, एक्चुअली हमारे टी टाइम स्नैक्स खत्म हो गए थे, इसलिए वी थॉट दैट ये एक अच्छा एक्सक्यूज है. बाय द वे, ये चॉकलेट केक बहुत ही बेसिक रेसिपी है, आई नो, बट कुछ लोग होते हैं मेरी बहन आयला की तरह जिन्हें अभी भी ये बनाना नहीं आता. एंड एक्चुअली इस केक के बारे में स्पेशल चीज़ तो नहीं, बट आई एम गोइंग टू मेक इट इन अ वे दैट ओनली रिक्वायर्स वन बोल. सो फर्स्ट मैंने 2 एग्स को ले लिया है रूम टेम्परेचर पर. उन दोनों एग्स को क्रैक करके मैंने उस बोल में जो रिक्वायर्ड था उसमें ऐड कर दिया. वैसे लाइबा, ये एक से ज़्यादा बोल नहीं हो गए? या यू राइट, एक से ज़्यादा हो गए. सो गाइज, आप लोग ये स्टेप स्किप कर देना, मेरे दिमाग से निकल गया. एंड देन दैट्स हाउ एक ही बोल में हम सब कुछ कर लेंगे. एंड नाउ आई एम एडिंग 1 कप ऑफ शुगर एंड उसे जल्दी से विस्क कर लेंगे. एंड आपको ये कंटेनर नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली नेक्स्ट व्लॉग में इसकी भी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड. एंड अब हम इसे विस्क कर लेंगे जल्दी से. वैसे लाइबा, ये आप कैसे विस्क कर रही हैं? गाइस प्लीज़ आयला को इग्नोर करें. एंड आयला, जब आप कोई हेल्प ना करवा रही हो ना तो फिर चुप रहा करें, ओके? सो नाउ इट्स टाइम फॉर वनीला एसेंस. सो वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिल्क. क्या हुआ आयला? आप तो वनीला एसेंस की क्वांटिटी बताना भूल गए. मैं बताने लगी थी, मैं भूली नहीं थी बिल्कुल भी. या श्योर, आई कैन सी दैट. अच्छा, आयला को दोबारा से इग्नोर कर दिया मैंने. सो वनीला एसेंस हमने ऐड किया है मोर देन ½ टेबल स्पून. उसके बाद मिल्क ऐड कर दिया. एंड देन उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप ऑफ ऑयल. यहाँ पर आई थिंक सो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं. सो उसके बाद जल्दी से इसे मिक्स कर देंगे. ये हो गए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स. उसके बाद हम उसी बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा स्ट्रेनर ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मैदा. आप उससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. जल्दी से उसे स्ट्रेन कर लेंगे. एंड उसके बाद मैं ऐड करूँगी ½ कप ऑफ कोको पाउडर. उसके साथ साथ जल्दी से उसे ऐड कर देंगे. एंड देन हम ऐड करेंगे टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. एंड जल्दी से उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक मैं भूल गई थी, टीस्पून ऑफ सॉल्ट भी ऐड करते होते हैं. जल्दी से उसे विस्क कर लेंगे, मिक्स कर देंगे. 1 eternity later. ये क्या लाइबा, आप कुछ स्टेप्स भूल नहीं रही? यस, इस बार मेरी गलती है. आई हैव टू एडमिट आई एम एट फॉल्ट. सो एक्चुअली गाइस, एक्सक्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से फुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई. सो मैंने जल्दी से अपने मिक्सचर को मिक्स कर दिया. एंड जब तक लाइबा बैटर रेडी कर रही थी तब तक आई वॉज नॉट चिलिंग, आई वॉज ऑल्सो बिजी. मैंने एक बेकिंग पैन लिया और उसे बटर पेपर से लाइन किया एंड देन आई ऑयल दैट. उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे लाइबा ने इसके अंदर बैटर ऐड कर दिया. एंड जब तक लाइबा बैटर ऐड कर रही थी तब तक मैंने इसे प्री हीट कर दिया ओवन को 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फॉर 15 मिनट्स. उसके बाद हमने सेट कर दिया केक को ओवन में एंड देन वी फ्री फॉर 35 मिनट्स. ये सिर्फ आपका ही मिसकंसेप्शन है कि अब हम फ्री हो गए हैं. ओके गाइस, आई वॉज नॉट फ्री, मैं बिजी थी. आई वॉज द वन वॉशिंग द डिशेस. आयला पता नहीं कहाँ भाग गई थी. यू नो, अब जब भी काम का वक्त आता है वो कहीं चली जाती है. इतना भी सीरियस नहीं है, बट यू नो, सो मैंने जल्दी से डिशेस वॉश कर दी थी. उतने टाइम में मैंने कुछ और काम भी किए थे. एंड देन तब तक हमारा केक बेक हो चुका था. अब आप देख सकते हैं नाइफ से, इट इज़ फुली बेक्ड.
अब हमने केक को ओवन से निकाल लिया। गाइस बी केयरफुल, ये स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ऑलमोस्ट बर्न माई हैंड। तो जल्दी से ओवन से उसे निकाल दिया है हमने, ओवन को क्लोज कर दिया है। एंड अब केक को कूल करने का टाइम आ गया है। इट टुक अबाउट 15 मिनट्स फॉर मी, और इस टाइम में आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, ओके? इसे कूल करना है रूम टेम्परेचर पर। ओके गाइस, मैं कहीं गुम नहीं हो गई थी। आई वॉज जस्ट चिलिंग इन द बैल्कनी विद कोल्ड ड्रिंक, एंड आई नो ये कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, बट यू नो देयर आर सम चीट डेज। ओके गाइस, आई एम बैक इन द किचन एंड हमारा केक भी कूल हो चुका है, इसलिए लाइबा अब केक को पैन से निकाल रही हैं। लाइबा, मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? आयला, होता है, ये सबके साथ होता है, यू नो, इट टेक्स टाइम। और गाइस एक्चुअली बहुत टाइम हो चुका था बेक किए हुए, तो आई वॉज फॉरगेटिंग सम स्टेप्स। सो अभी देखो हो गया है ना, दिन से मैंने निकाल लिया आराम से। अब हमने केक कूल हो चुका था, इसलिए मैंने उसे टिन से निकाला है पैन से, और अब मैं उसे कट करूँगी। एक्चुअली चाय का टाइम भी होने लगा था, तो इट वॉज द परफेक्ट टाइम। सो मैंने जल्दी से बटर पेपर को रिमूव कर लिया है, बस ये रिमूव हो ही गया है। अभी आप इस स्टेप पे जिस भी शेप में चाहें केक को कट कर सकते हैं। मैंने जो मुझे उस वक्त कन्वीनियंट लग रहा था उस शेप पे मैंने कट कर दिया। यू नो, डोंट जज इट बाय इट्स कवर, ओके? इट स्मेल्स डिलिशियस। And I can vouch for that. It definitely tasted delicious as well. I can assure you that chocolate cake is one of the best tea time snacks. And I know कुछ लोग vanilla cake prefer करते हैं, but personally I love chocolate cake very much, and I love it with tea, with milk, and just some cream would do the trick as well. सो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है या वनीला, और बोथ। फिर हम कमेंट्स में देखेंगे इफ चॉकलेट विंस और वनीला। सो अब केक कट हो चुका है, एंड यू कैन सी हाउ मच स्पंजी एंड मॉइस्ट इट लुक्स, एंड इट डेफिनेटली टेस्टेड अमेजिंग। सो अभी केक हो चुका है डन, एंड चलो एक टास्क हो गया दिन का। सो गाइस, अभी मैं बाहर आ गई हूँ और आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा आई फील वेरी रिफ्रेश्ड। सो केक बनाने के बाद द नेक्स्ट थिंग ऑन माई टू डू लिस्ट वॉज टू गो आउटसाइड फॉर अ वॉक। एक्चुअली आजकल समर सीजन आप सबको पता होगा कि कितनी गर्मी होती है, बट टुडे द वेदर वॉज समवट बेरेबल। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं था, बट यू नो, मतलब बाहर आने के लिए इट वॉज फाइन, अच्छा था। सो आइला और मैंने एक्चुअली ये गोल भी सेट किया था कि हम हर दिन 1 आवर के लिए बाहर जाया करें, क्योंकि एग्ज़ाम सीजन एंड बाकी सब चीज़ों में बिजी रहने की वजह से एक्चुअली हम अपनी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। सो आई अर्ज्ड आइला एंड ऑल्सो कन्विंस्ड हर कि हमें अपनी एक्सरसाइज पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। एंड हमने इसलिए भी एक गोल सेट किया बिकॉज एज यू ऑल नो एक्सरसाइज हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो कि लोग अवॉइड करते हैं इस वेदर में बाहर जाना बिकॉज हमें हीट स्ट्रोक और हीट की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बट आई बिलीव कि अगर आप अपनी हाइड्रेशन पे फोकस करें एंड अगर आप फोकस करें उन टाइम्स पे बाहर जाना जब हीट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, देन आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू एंड इट्स बेटर फॉर योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। एंड आई कैन वाउच फॉर दिस एंड आई कैन अश्योर यू दिस एज someone who's been trying this and doing this for a few days. So guys, focus on hydration and go out at times when it's not very hot outside. So that's all from our side, and now enjoy our walk. Okay guys, that's it for this vlog. So आपसे मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग कंटेंट के साथ. So stay tuned. Till then, like, subscribe and share this video with your friends and families. And please give us a lot of love and support because आपके love और support से ही हम ये journey continue कर सकते हैं. So thank you very much for watching and Allah Hafiz.